नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार क्या कर रही है भारत को लेकर के और क्या फैसले कर रही है, इस पर सबकी नज़र बराबर बनी हुई है, क्योंकि कनाडा की बचकानी हरकतों के कारण संबंध बिल्कुल रसातल में पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि क्या संबंध को सुधारा जाएगा। ये सवाल हर एक मंच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार के मंत्रियों से पूछ ही लिया जाता है और सबका जवाब एक ही होता है कि कनाडा ने जो किया उस गलती को सुधारे, फिर रिश्ते बिगड़ेंगे, फिर बिगड़े हुए रिश्ते संभलेंगे, क्योंकि अगर ये रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो नुकसान भारत का नहीं कनाडा का होगा। बड़ी बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार के मंत्रियों की तरफ से कही जा रही है और इसके पीछे बड़ा तर्क भी है। सवाल यह है कि क्या नुकसान कनाडा को होगा और क्या भारत को होगा, क्योंकि अक्सर जब पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब होते हैं तो उसमें भारत का इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है वो सवाल उठाता है कि भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बार भारत ने जब कनाडा को जवाब दिया तो अपने नुकसान की भरपाई कैसे की जाए उसका इंतजाम पहले कर लिया। और यही एक बड़ी खबर है कि आखिर में कनाडा को जैसे को तैसे के अंदाज में भारत जवाब क्यों दे रहा है। सबसे पहले आप ये जानिए कि कनाडा से हम क्या मंगाते हैं, अर्थात क्या आयात करते हैं जो भारत की ज़रूरत है, और वोट की राजनीति और जैसा कि चुनावी वर्ष है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आम जनता पर पड़ता है। तो जान लीजिए, भारत कनाडा से दलहन का आयात करता है। दलहन में वो सारे दाल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में गरीब से लेकर के अमीर सभी प्रयोग में लाते हैं। मतलब अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सारे दाल प्रोडक्ट जो हैं सबसे ज़्यादा कनाडा से आते हैं। और याद रखिए, कनाडा के कृषि में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ से गए अप्रवासी भारतीयों अर्थात पंजाबी सिखों का है, पंजाबियों का है, आप ये भी कह सकते हैं। कई शहर तो भारत के पंजाबियों के नाम से अब जाने लगे, जिसमें वैंकूवर और कई सरे इस तरह के शहरों का नाम लिया जा सकता है। और वहाँ पर चूँकि हमने आपको पहले भी बताया कि कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा है, आबादी कनाडा की मूल बहुत कम है, और अगर ये अप्रवासी नाराज़ होकर के या वहाँ मिल रही सुविधाओं के अभाव से वो शहर छोड़ते हैं, कनाडा को छोड़ते हैं, तो कनाडा की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है और ऐसा होने भी लगा है। वीके न्यूज़ ने आपको इसके बारे में पहले ही जानकारी दी। अब इस संदर्भ में एक समिट में भाग लेते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने जो फैसला लिया है अब वो उसमें सुधार करें, भारत का कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर वो सुधार नहीं करते हैं तो बड़ा नुकसान कनाडा का होने जा रहा है। भारत की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, वो भी सार्वजनिक मंच से। हिंदुस्तान लीडर समिट 2023 में पहुंचे थे पीयूष गोयल और उनसे ये सवाल किया गया, क्योंकि सभी चाहते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते बेहतर हों, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का सहयोगी है, ब्रिटेन का सहयोगी है कनाडा, और अमेरिका के पड़ोस में बसा हुआ है। दोनों की इकोनॉमी में, खास करके कृषि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, और वो रिलेशन भारत के साथ भी मजबूत है क्योंकि भारत अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है। ऐसे में अमेरिका भी जानता है कि भारत के साथ अगर रिश्ते खराब होते हैं तो इसका असर कनाडा पर तो पड़ेगा ही, वहाँ अमेरिका पर भी पड़ सकता है, और इसलिए जो बाइडेन चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिश्ते सुधरें। इस संदर्भ में भारत ने तथ्यों को समझा है और वस्तुस्थिति को समझते हुए अब कनाडा पर बड़ा प्रेशर क्रिएट किया है। वो माउंट होता हुआ प्रेशर अब ट्रूडो सरकार ये महसूस कर रही है कि किसी न किसी तरीके से भारत के साथ संबंधों को सुधारा जाए। लेकिन भारत कोई भी पॉजिटिव जेस्चर पहले तब देना चाहता है जब कनाडा खालिस्तान को लेकर के अपनी रणनीति और अपने रुख में परिवर्तन करे, और ये संदेश और संकेत बार बार मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से, राजनयिकों की तरफ से जा रहा है। और ये सारा डिस्पैच ट्रूडो गवर्नमेंट को हो रहा है कि मोदी सरकार टस से मस नहीं होगी अगर खालिस्तान को लेकर के ट्रूडो की नीतियां नहीं बदली, और वहां के विदेश मंत्रालय ने जो दबाव बनाने की कोशिश की थी उसका सही जवाब या पॉजिटिव जेस्चर दिखाने की कोशिश नहीं की गई, तो आने वाले समय में भारत और कड़े फैसले ले सकता है। इसलिए वाणिज्य मंत्री की तरफ से यह दिया गया बयान
अब आप समझिए कि भारत और बड़ा दबाव बनाने जा रहा है, क्योंकि आए दिन वहां पर अभी भी खालिस्तानी समर्थक सड़कों पर उतरते हैं, भारतीय तिरंगे का अपमान करते हैं और एक न एक भारत विरोधी बड़ा बयान देते हैं, जिसका असर भारत और कनाडा के संबंधों पर पड़ रहा है। ट्रूडो को लेकर के जो बयान दिया है और साफगोई से जो बात पीयूष गोयल ने कही है, राजनयिक दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा राजनीतिक बयान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन साफगोई अगर उसमें है तो इसके मायने साफ है कि भारत ने इंतजाम कर लिया है। और वही बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दलहन का आयात अब किस देश से भारत करेगा, जिससे अगर कनाडा ने वो गलती की कि वो दलहन के आयात में मुश्किलें पैदा करेगा, तो भारत में चूंकि ये चुनावी वर्ष है और एक प्याज की कीमत बढ़ने पर क्या से क्या हो जाता है और प्याज को लेकर के भी क्या राजनीति करने की कोशिश की गई और उसको मोदी सरकार ने किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की, किसी तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश की, ऐसी स्थिति दलहन उत्पादों को लेकर के ना आए, इसलिए वाणिज्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी महत्वपूर्ण आयात भारत कनाडा से करता है उसका पूरा इंतजाम कर लिया गया है और अगर कनाडा रिश्ते सुधारना चाहता है तो सबसे पहले पहल उसको करनी होगी। बड़ा बयान है इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री की तरफ से दिया गया है और इस तरह के बयान कैबिनेट से बाकायदा नोटेड होते हैं, जिसको मंत्री गण कहीं भी किसी भी सार्वजनिक मंच से देते हैं। ऐसे में ये मान लीजिए कि भारत अभी भी कनाडा पर दबाव और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री की तरफ से बयान आया और इस बयान के बड़े मायने हैं और वो ये है कि अगर दलहन उत्पादों को लेकर के कनाडा कोई राजनीति करने की कोशिश की तो भारत उसका जवाब देगा। बहरहाल ट्रूडो गवर्नमेंट अभी कुछ पॉजिटिव संकेत भी कर रही है। सकारात्मक संकेत के तहत ये कहा गया है कि भारत के जो भी राजनयिक फिलहाल कनाडा में हैं, उनके पद और उनके स्थिति के अनुसार वैसे ही सुरक्षा और वही प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और इस संकेत के बाद भारत ने भी सकारात्मक संदेश दिया कि कुछ वीज़ा नियमों में छूट दी है और उसका भी असर संबंधों को सुधारने के लिए पड़ रहा है। लेकिन अभी बड़े कदम उठाए जाने हैं कनाडा की तरफ से और वो ये है कि खालिस्तान आतंकियों को लेकर के जस्टिन ट्रूडो सरकार अपनी रणनीति में परिवर्तन करे और जो भी आतंकी वहां मारे जा रहे हैं उसका दोषारोपण भारत पर न करे, क्योंकि उसकी जांच पड़ताल किए बगैर और बिना सबूतों के अगर कोई बात कही जाती है तो दो देशों के प्रधानमंत्रियों के स्तर पर या राजनयिकों के स्तर पर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये संदेश भारत बराबर दे रहा है और ट्रूडो सरकार से ये अपेक्षा है कि वो इस तरह से कदम उठाए। क्या जस्टिन ट्रूडो अब भारत से मिले संकेतों और संदेशों को समझते हुए संबंधों को सुधारने की कोशिश करेंगे या खालिस्तानियों के दबाव में अभी भी वही कदम उठाएंगे जिससे संबंध खराब होंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। आप अपनी राय दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। फिलहाल मैं अपने खबरों को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि इस पे प्रतिक्रिया की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की एक बड़ी कवायद के तहत जनमत की इस पे दरकार है और भारत चाहता क्या है कि क्या किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वीके न्यूज़ देखते रहिए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।